जय हिंद साथियों, अभी जो हम सवाल सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10वीं का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर छठा का तीसरा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इधर आप ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABCD यानी कि 4 पॉइंट दिया है, समझे, और बोला जा रहा है कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला का यूज करके अब फाइंड आउट कीजिए और बताइए कि यहाँ कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। क्योंकि यहाँ 4 भुजा है, 4 साइड है, तो यहाँ चतुर्भुज बनेगा। अगर सिंपल सा अगर बात की जाए चतुर्भुज क्या बन रहा है और कैसा बन रहा है, तो उससे पहले सबसे पहले हमको निकालना होगा। जैसे आपको सबसे पहले बता दें कि दूरी अगर निकालना है, सपोज मान लीजिए यहाँ चतुर्भुज है, अगर ABCD, तो देखिए चतुर्भुज निकालना है तो सबसे पहले AB निकालेंगे, उसके बाद BC निकालेंगे, उसके बाद CD निकालेंगे, उसके बाद AD निकालेंगे, समझे। अगर उससे भी आगे बढ़ना तो AC भी निकाल लीजिए और BD भी निकाल लीजिए, उसके लिए भी कोई एतराज़ नहीं है। तो सिंपल सा अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले हम AB निकालते हैं। तो गिवन जो पॉइंट है आपको गिवन दिया हुआ, A दिया हुआ -35, B दिया हुआ 31, C दिया 0.3 और D -1 और -4। सबसे पहले हम AB की दूरी निकालेंगे। तो अगर AB की दूरी निकाला जाए तो सिंपल सा देख लीजिए, दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला है दूरी सूत्र का, तो दूरी सूत्र का क्या फॉर्मूला है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अभी जो बात हो रहा है, देखिए फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। तो AB की अगर दूरी बात की जाए तो यहाँ ध्यान देंगे, ये हो गया इसका x1 x2 y1 y2। तो फार्मूला क्या है AB की दूरी में, √x2 - x1 यानी कि 3 - 3 फार्मूला में ऑलरेडी माइनस है, ये -3 होगा। टोटल का इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी कि y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे 3 वैसा ही रह जाएगा, माइनस +3 होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में से 5 गया आपको -4 आया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट जैसे है वैसा ही रहेगा। 3 3 6 का होल स्क्वायर आ गया, -4 पर पावर 2 है तो -4 गुना में 2 टाइम होगा, तो -4 गुने -4 तो माइनस प्लस, जैसे यहाँ देखिए -4 गुने -4 तो माइनस प्लस, 4 चौका 16, तो +16 आपको यहाँ प्राप्त हुआ। तो यहाँ आप +16 दे सकते हैं। 6 पर पावर 2 है तो 6 गुना में 2 टाइम होगा, 36 + 16। अंडर रूट जैसे है वैसा ही रहेगा। 36 16 को अगर आप जोड़ते हैं तो 6 6 12 और 3 1 4 1 5, आपको जो प्राप्त हुआ 52 प्राप्त हुआ अंडर रूट में। ये दूरी आपकी किसकी है, AB की दूरी है। यहाँ आपको AB की दूरी क्या प्राप्त हुआ, √52। अब अगला जो हम फाइंड करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे BC की दूरी। यहाँ BC की दूरी अगर निकालते हैं तो दूरी सूत्र फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं B और C में, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद BC में हम बात करते हैं, BC काफ़ी इजी है। यहाँ ध्यान देंगे, अगर हम BC निकालें तो BC में भी सेम प्रोसेस, B और C, मतलब कि x2 - x1 यानी कि 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 यानी कि y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ 0 में से 3 गया, -3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 में से 1 गया, 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट जैसे है वैसा ही होगा। अभी सॉल्व किए, यहाँ -3 पे पावर 2 है तो -3 गुना -3 प्लस 9 और 2 पे पावर 2 तो 4। यहाँ आपको जो प्राप्त हुआ 9 4 13 प्राप्त होगा। तो BC की जो दूरी आई आपको √13 आए। अब हम किस पे बात करेंगे, BC हो गया। अब हम जो बात करेंगे C और D पर। C और D की अगर बात की जाए तो CD में देखिए, CD में अंडर रूट फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 -1 -0 का होल स्क्वायर -1 -0 का होल स्क्वायर। अगला देखिए, यहाँ अगला है y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी कि -4 -3 का होल स्क्वायर। -1 में से 0 गया, -1 ही होगा। उसके बाद -4 -3, तो यहाँ देखिए -7 हुआ, -7 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे 1 ही रह जाएगा क्योंकि पावर 2 है। यहाँ 49, यहाँ देखिए क्या प्राप्त हुआ, √50 प्राप्त हुआ।
यहाँ आप ध्यान देंगे ए बी की दूरी आपको कितना 52 आया, बी सी की दूरी √13 आया और सी डी की दूरी आपको √50 हुआ। तो यहाँ आप सबसे पहले क्या करें, साइड में ए बी की दूरी लिख ले। ए बी की दूरी आपको कितना प्राप्त हुआ, √52। उसके बाद ए बी की दूरी के बाद आप बी सी की दूरी बताएं, तो बी सी की दूरी हम कितना फाइंड किए हैं, √13। अब उसके बाद बी सी के बाद हम किसको फाइंड किए हैं, सी डी। तो सी डी की अगर बात की जाए या डी सी की बात की जाए तो √50 आया है। इसको फाइंड करने के बाद हम जो फाइंड करेंगे, अब रह गया क्या बचा, ए और डी बचा है। तो अब ए डी की अगर हम दूरी निकालें तो सेम वही प्रोसेस और सेम वही फार्मूला है। अब ए डी की दूरी निकालें, अगर ये बराबर होता है तो एक चतुर्भुज का निर्माण करेगा, अगर ये बराबर नहीं होता है तो किसी प्रकार के चतुर्भुज का निर्माण नहीं करेगा। सबसे पहले हम निकाल के देखते हैं ए और डी की दूरी। देखिए ए बी आपको आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया, डी ए या ए डी की दूरी बताइए। तो ए डी बराबर √ ए और डी में बात हो रहा है, तब -1 और -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए -3 और -1 और -3 में अगर बात की जाए तो -1 और +3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -5 -9 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ 2 आएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 9 81। √ पे पूरा आप ध्यान देंगे, 2 दूनी 4 प्लस 81, 81 4 आपको 85 प्राप्त हुआ। तो यहाँ ध्यान देंगे आपको ए डी की जो दूरी आई आपको, ए और डी की दूरी, तो यहाँ देखिए ए और डी की दूरी √85। अब यहाँ ध्यान देंगे, हमको इसमें बताना है, इस क्वेश्चन में ये बताना है हमको कि आखिर ये किस प्रकार के चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ ए बी बराबर है, न यहाँ बी सी बराबर है सी डी के, या न यहाँ सी डी बराबर है ए डी के, किसी में से यहाँ कोई नहीं बराबर है। तो यहाँ सिंपल सा देख लीजिए, ये तो कुछ नहीं बराबर है, तो सिंपल सा समझ लीजिए चतुर्भुज में होगा नहीं, इसका कोई भुजा समान नहीं है, तो ये विषमबाहु हुआ। विषमबाहु मतलब कि कोई भी भुजा जो है इसमें कोई समान नहीं है, किसी प्रकार के त्रिभुज का ये निर्माण, चतुर्भुज का निर्माण नहीं कर रहा है, इसीलिए ये किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होगा। यही इसका आंसर होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। साथ ही वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।